सीताराम, सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और सभी को पता चल गया होगा आज रीडिंग किस पर होने वाली है। ये ऑरिकल डेक है नेचुरल फूड का। ये डेक आपको बताएगा आपकी हेल्थ और हीलिंग के लिए नेचुरल फूड आपको क्या लेना है और आप क्या ले रहे हैं अभी। ऑल ओवर आपको बताएंगे कि फूड के बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में है। एंड एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। किसी की भी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से इसको लीजिएगा। और इसी के साथ रीडिंग को हम शुरू कर देते हैं। रीडिंग बेहद पसंद आनी चाहिए एंड ध्यान से देखिए, बहुत कुछ ये रीडिंग आपको बता के जाने वाली है। एंड बहुत जल्द बाबा महाराज जी की वीडियो अपलोड होने वाली है, चैनल पर बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए नेचुरल फूड एंड हेल्थ और हीलिंग के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आज प्रकृति आपसे कनेक्ट कर रही है, आज नेचर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से क्या बताना चाहती है प्रकृति आपको ऑल ओवर आपकी हेल्थ के लिए एंड आपकी हीलिंग के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करें इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस डेक से। जितने भी मेरी सीताराम फैमिली इस वक्त मेरे चैनल से जुड़ी हुई है, आप रीडिंग आज देखें, आप रीडिंग कल देखें एंड आप रीडिंग कभी भी देखिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो आपके लिए ही है ये रीडिंग, बट आपकी पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। सीताराम आ गया भाई। मैं कार्ड भी दिखाऊंगी आपको, आप देखिएगा कैसी एनर्जी निकल रही है, कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। चलिए भाई, सबसे पहला कार्ड जो आया था वो वाटर पे आया है, देख लीजिए, आपको कार्ड दिख रहा होगा। सबसे पहला कार्ड आया है वाटर का, आप देख रहे हैं, वाटर का कार्ड आ गया है। और क्या आया है, आपको ना पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है अपनी बॉडी में। हो सकता है आप पानी बहुत कम मात्रा में यूज़ कर रहे हो, बहुत कम मात्रा में आप आजकल पानी को पी रहे हो, है ना। एंड अगर आप जो पानी पी रहे हैं ना, अगर उस पानी को आप कॉपर की बोतल का पानी पीते हैं, कॉपर की बोतल देख लीजिए, कॉपर की बोतल आपको दिख रही होगी ना। अगर आप कॉपर की बोतल का रखा हुआ पानी, यानी कि जो हम रात्रि को कॉपर की बोतल हो, कॉपर का जग हो, रात को पानी भर के आप रख लें एंड सुबह आप मॉर्निंग में उस पानी को खाली पेट पिए। अभी तो गर्मियों का मौसम है तो आप ऐसे ही उसको पी लें। एंड जब सर्दियों का मौसम हो उस वक्त में वो पानी आपको थोड़ा सा गुनगुना करके फिर पीना है, ठीक है। ये पानी क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा ये पानी। अब वैसे तो पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, ठीक है ना, लेकिन एक मैसेज और आया है इसके साथ कि अगर आप कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं, कॉपर के जग में पीते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा, क्लिनजिंग होगी आपकी ओवरऑल बॉडी। क्लिनजिंग समझ रहे हो ना, कि हमारे अंदर की जो बॉडी है, आंतें वगैरह हैं हमारे अंदर की, जो हम खाना खाते हैं कई बार डाइजेस्ट प्रॉपरली हो जाता है, कई बार नहीं होता है ना। तो आपने देखा होगा कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, वो हमें गाइडेंस देते रहते, गुनगुना पानी पियो, सुबह उठो 1 गिलास भी पियो, चलो पानी पियो, पहले पानी पियो फिर चाय मिलेगी, फिर ब्रेकफास्ट करना है। होता होगा आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा। तो क्यों बोलते हैं वो बूढ़े बुजुर्ग, भाई उन लोगों ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी है शुरुआत से, है ना। अब कितना फ़र्क आ गया इंसान में, अब कौन इतनी लाइफ को जी पाता है, क्यों? क्योंकि खान पीन में परहेज नहीं है। आजकल क्या रहा है लोग, आजकल क्या हो रहा है, वीकली चलो डिनर प्लान कर लेते हैं, वीकली चलो लंच प्लान कर लेते हैं, बाहर जा रहे हैं, वो वीकली होते होते वो 2-3 दिन पर आ जाता है। बाहर क्या हो रहा है, फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज के बिना लोग रह नहीं पा रहे। छोटे छोटे से बच्चे मोमोज खाने लग रहे हैं, उनको भी मोमोज चाहिए, उनको भी बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच सब कुछ चाहिए। कौन सिखा रहा है ये? हम ही लोग तो सिखा रहे हैं। अगर बच्चों में आजकल इतना ज़्यादा ये हो गया, क्यों आ गया, कैसे हो गया, देख के आ गया। बच्चे देखते हैं और लोगों को तो उनका भी मन करता है। एज ए हम पेरेंट्स हैं, हमारा फ़र्ज़ है समझाने का, हमें गाइडेंस देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज का मतलब ये आ गया, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने की आवश्यकता है, इसका ये मैसेज है। तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ाइए। अगर आप कॉपर की बोतल का पानी पीते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत बेटर रहेगा। और अगर किसी का मन बहुत परेशान रहता है, किसी का मन बहुत परेशान रहता है, जैसे कि आज क्या है, पूर्णिमा है,
आज पूर्णिमा है ना, तो देखिए रीडिंग भी नेचुरली आज ही बन रही है। आज पूर्णिमा है। अगर आपका मन बड़ा परेशान रहता है, विचलित रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, थॉट रहता है, अननेसेसरी इसकी थॉट है, ये हो गया तो क्या होगा एंड वो हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा अगर किसी को होता है, अगर ऐसा किसी को होता है, अगर ऐसा आपको भी फील हो रहा है, तो जैसे कि पूर्णमासी के दिन, न्यू मून, फुल मून, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, आप क्या कर सकते हो, एक रिचुअल आप कर सकते हो। आप कांच के ग्लास में, कांच का कोई बर्तन हो, उसमें पानी की क्वांटिटी उसको भर लीजिए पूरा, अपने टेरेस पर रख दीजिए। एंड अगर आपकी बालकनी है, बालकनी में आपको लगता है बहुत ज़्यादा सेफ है, टेरेस पर बहुत से लोगों को आना जाना है, तो आप अपनी बालकनी में रख दीजिए। फुल मून की रात, जैसे कि वो रात आज है, वो पानी रख दीजिए किसी चीज़ से, हल्की किसी चीज़ से, जैसे आटा छलने वाली हमारी छलनी होती है, उससे उस पानी को ढक दें, ठीक है ना। एंड आप अगली मॉर्निंग जब आप उठेंगे, आज रात आपने उस पानी को रख दिया, ये पूरा मैसेज पानी पे है, फिर आप उस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप 3-4 बार करेंगे ना, तो आपका अगर मन बड़ा परेशान रहता होगा ना, कुछ लोगों का मन घबराहट होती होगी, किसी को बेचैनी होती होगी ना, तो उसमें ना आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और आज न्यू मून भी है, पूर्णमासी भी है आज, है ना, तो ये भी कर सकते हैं आप, ये करिए। ये आप न्यू मून, फुल मून कभी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आज पूर्णमासी है या नहीं है, करना है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एंड उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। थोड़ा सा ना रेस्ट करने की ज़रूरत है किसी को, किसी की बॉडी रेस्ट मांग रही है। तो हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हैं पिछले दिनों से, अगर आप वर्किंग है तो भी, एंड अगर आप एक हाउस वाइफ है तो भी बहुत ज़्यादा काम पर फोकस है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, कोई जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर है, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी ना रेस्ट मांग रही है, आपकी सोल रेस्ट मांग रही है। भाई थोड़ा सा रेस्ट करिए। अब ये रेस्ट कैसा है, ये रेस्ट ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बस सारा दिन आपको सोना है, डे में सोना है, नाइट में सोना है, आफ्टरनून भी सोना ही है, तो काम कब करोगे, नहीं, ये वो वाला रेस्ट नहीं है। ये कौन सा रेस्ट है, थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, लोगों से मिलो, है ना, थोड़ा सा कहीं इंजॉय करने जाओ, किसी ऐसी जगह जाओ, शॉपिंग पे चले जाओ जहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स होता हो, आपको हीलिंग मिलती हो, है ना, किसी गार्डन में चले जाए, या फिर कहीं का प्लान बना लीजिए घूमने का फिरने का, किसी टेम्पल का बना लीजिए, कहीं का भी बना लीजिए। रेस्ट, इस तरीके की बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही है आपसे। देख रहे हैं किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ जी, और थोड़ा सा मैसेज आया, ये हमारी बहनों के लिए ही आया होगा, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी स्किन पर ध्यान देना है, अपनी स्किन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। घर के ही बहुत से हर्बल चीज़ों से आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सही कर सकते हैं। किसी की स्किन में ना अचानक से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, फीमेल एनर्जी है, तो आपके लिए तो स्पेशल पपाया आया हुआ है, इसमें पपाया लिखा हुआ है, पपाया का आप घर में फेशियल कर सकती हैं, आप देख लीजिए, सर्च करके कर सकती हैं। आपने बाहर पार्लर पे जाना है तो आप वहाँ चले जाइए, वैसे बड़ा इजी है पपाया का। आप अपने घर में भी, फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स हमारे फेस में बहुत ज़्यादा चमक लाते हैं। मेरे फेस में चमक नहीं है, वो आज दूर कैमरा नहीं है, मोबाइल से वीडियो बन रही है और इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा फेस आपको ब्राइट लग रहा होगा, कभी डार्क लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है वीडियो शूट करते करते ना। तो आप अपने फेस में ना, जैसे पपाया का फेस पैक यूज़ कर लीजिए, फ्रूट वाले फेस पैक यूज़ करने की ज़रूरत है, फ्रूट वाला फेशियल लेने की ज़रूरत है। स्किन आपकी मांग रही है, एंड में भी आपको भी पता चल रहा होगा, स्किन अब मांग रही है कि थोड़ा सा स्किन की केयर करनी है आपको। मतलब सीधा सीधा इसका मैसेज है, स्किन की केयर करिए, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये बॉडी आपकी आपसे मांग रही है, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा ना अपनी एक्टिविटी में, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, जो चीज़ें समय पर नहीं हो रही हैं आजकल उनको समय पर करिए, समय पर उठना, समय पर सोना, अगर मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं वो टाइम से जाएं, इवनिंग पर जा रहे हैं वो जाएं, नाइट में जाते हैं वो जाएं। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करने की आवश्यकता है। आपके खाने पीने के लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहिए, समय पर भोजन, रात का भोजन समय पर ले लीजिए, आफ्टरनून का लंच करते हैं उसको टाइमली ले लीजिए। हो सकता है आप कुछ मिस कर रहे हो, या फिर आप सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो, या फिर आफ्टरनून का लंच मिस कर दे रहे हो, या फिर डिनर का खाते ही नहीं हो, थोड़ा बहुत कुछ इवनिंग में स्नैक्स ले लिया, उसके बाद आपको लगता है ज़रूरत ही नहीं है, तो नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपका थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में आपको
बदलाव लाना है। और ये चीज़ें आप करेंगे ना, और थोड़ा सा फिर आपकी ना सेल्फ ग्रोथ है ना जो आपके, उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अगर ये इतनी सी चीज़ें आपने मतलब बदल दी, आपकी बॉडी में एक चेंजिंग आएगा, आपके माइंड में एक चेंजिंग आएगी, एक सोल में चेंजिंग आएगी, अच्छा लगने लगेगा, रिलैक्स फील होगा। कितनी चीज़ें ही मैंने अभी बताई हैं आपको। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ये आप खुद से ही करोगे, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा। ये आप रीडिंग सुन रहे हैं, ये आपको खुद अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, आपको अपने ऑल ओवर फेस पर आपको ध्यान देना है। कहाँ पर आपकी बॉडी क्या मांग रही है, कहाँ पर बॉडी को क्या नीड है, आपको पता चल रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि क्या ध्यान देना। कोई तो ये भी कहता है क्या सजना क्या संवरना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पता है आपको क्या होता है कि जब हम लोग मेंटेन रखते हैं ना अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने बहुत सारा मेकअप लगा लिया, हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके हर दिन रहे, हर इस तरीके से नहीं, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अपने आप को मेंटेन करिए, इससे हमारा वीनस भी स्ट्रांग होता है। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको पहले भी बताया होगा। और ख़ास तौर से फीमेल, और अगर कोई फीमेल है जिसकी पैर की एड़ी बहुत गंदी रहती है, पैर गंदे रहते हैं जिस फीमेल्स के, सुनिएगा ध्यान से, एंड जिसकी एड़ी फटी हुई होगी ना, उसको धन की प्राप्ति बहुत कम होती है, बरकत नहीं होगी उसके घर में, ना उसके पति के पास रहेगी। तो अगर आप में से कोई ऐसी फीमेल है जो आज मुझे सुन रही है, पहले अपने पैरों को चेकआउट करें। पैरों को आप जितना सुंदर रखेंगी, जितना, ये नहीं कि अपने फेस को, अपने हाथों को, है ना, अपने बालों को नहीं। पता है आपको कि अगर जब तक औरत का पैर साफ सुथरा नहीं होगा, नीट एंड क्लीन नहीं होगा, और अगर उसकी एड़ियाँ फटी हुई होंगी ना, तो धन उसके पास कभी नहीं रुकेगा। आएगा ज़रूर, बैक टू बैक आएगा, बट चला भी चला जाएगा। और उसी के साथ साथ उसके पति को भी कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बरकत नहीं आएगी। देख लीजिए कितना बड़ा मतलब है एक पैर की एड़ी का। तो अपने पैर को जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखिए। और सबसे बड़ी बात है, आपके पैर की जो एड़ियाँ है ना, वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट लो, हर चीज़ का उपाय है। हम क्या करें दीदी, हमारी तो एड़ियाँ फटी हुई हैं, हम इसका क्या कर सकते हैं, वो तो नेचुरल है। नहीं भाई, बहुत कुछ कर सकते हो आप वो पैर की एड़ियाँ फटी क्यों फटी पैर की एड़ियाँ? क्योंकि क्लीनिंग नहीं हुई, मैल गया, मैल जमा, धीरे धीरे उसमें दरारें आने लग गई, वो फटती चली गई, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो इसका उपाय करिए, तो समझिए। अगर आज आपको बताया जा रहा है तो ये रीडिंग ही इसी चीज़ पे, ये प्रकृति आपसे कनेक्ट कर रही है, मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। बहुत फ़र्क पड़ता है। पैरों को हर फीमेल को बहुत सुंदर रखना चाहिए, जितना फीमेल्स अपने पैरों को, राधा माँ, चलो मैं यहाँ से बताती हूँ। राधा माँ अपने पैर जल्दी नहीं दिखाती थी किसी को, ये बात पता है। श्री राधा जी अपने पैर नहीं दिखाती थी किसी को। और श्री राधा जी के आप स्वरूप देखें, श्री राधा रानी का देखा करिए, और फिर उनके श्री राधा रानी के पैर क्यों दिखाए जाते हैं, खासतौर से हर वीडियो में, हर इमेज में। क्यों कोई भी वीडियो शुरू होती है राधा रानी जी के पैरों से क्यों आती है, या फिर ऊपर से स्टार्ट हुई होगी ना वो वीडियो, तो पैरों तक ही एंडिंग होती है उसकी। दिखाया क्यों जाता है उनका पैर? क्योंकि उनके पैर में धन की प्राप्ति है। उनके पैरों में क्या है? धन है, धन, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरियस लाइफ। कितने सुंदर थे राधा माँ के पैर, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद सर्च करना राधा रानी की इमेज, कोई वीडियो सर्च करना, देखना उसमें पैर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए किया गया है। तो औरत और बहनें, हम तो देखो कामकाज वाले हैं। मैं भी क्या है, सारा दिन घर नहीं रहती, मुझे भी जॉब भी करनी है, फिर घर में भी रहना है, घर भी संभालना है, घर भी देखना है, 2 चैनल हैं, उन पर वीडियोस बनानी है ना। और अब तो मैंने फेसबुक, इंस्टा वगैरह पर भी शुरू कर दिया, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की ब्लेसिंग से। अब मेरा वहाँ भी काम शुरू हो गया है, इसलिए भी थोड़ा सा वीडियो में गैप हुआ बाबा महाराज जी के, क्योंकि मैंने जस्ट इस वीक से ही डालना शुरू किया है, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब शुरू किया है मैंने, और बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों की कृपा से। तो समय की कमी है ना, समय की कमी। तो मैं भी इतना अपनी बॉडी पर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अगर आप बहनें हैं, घर में रह रही हैं, तो समझिए इस चीज़ को। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा हम मेकअप किट ले आए, हमें मेकअप किट लगा के बैठ जाना है, ये वाला काम नहीं करना। हमें अपनी बॉडी को कितना हम क्लीन रखेंगे, वीनस स्ट्रांग होता है, वीनस आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। आप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगी बॉडी को, अपने क्लॉथ्स को,
है ना। अपने हाथों को, अपने नेल्स को, अपने पैरों को जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगी, अपने बालों को, हेयर को, बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। और पैरों का तो खास तौर से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। शायद इतना डीपली नहीं बताया मैंने आज तक, आप लोगों तक आज ये मैसेज जाना होगा, इसलिए मैंने कहा आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। हाँ जी, एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी जो हेल्थ है ना, और वो आपको ना इंडिकेट करती रहती है। आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपको एक मैसेज देती रहती है जिसको आप इग्नोर करती हैं। अगर आपको ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि हलचल है, कुछ अलग चीज़ें फील हो रही हैं, तो उनका उपाय करो भाई, समझो वो इंडिकेट कर रही हैं, आपको समझना है ना। और नेचर आज यही आपसे कनेक्ट करने आई है कि हो सकता है आप शायद स्किप कर रहे हैं या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो हेल्थ और हीलिंग दोनों एक दूसरे का ही क्या है, हेल्थ और हीलिंग दोनों मिलकर आपकी हेल्थ को क्या करेंगे, आपकी बॉडी को क्या करेंगे, मैनेज करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो कुछ आपका भी तो सहयोग होना चाहिए। आप कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। और कार्ड निकालो, रीडिंग अच्छी लग रही है, आज बताइएगा जरूर। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है और एंड किसी भी रीडर ने ना ये रीडिंग नहीं बनाई है आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा चैलेंज है, किसी भी यूट्यूब पर, कहीं पर भी। बट मैं आपके लिए रीडिंग बना ली, क्योंकि ये रीडिंग बनाने के लिए हिम्मत की कमी होती है, क्योंकि डर लगता है सबको कोई रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए, क्योंकि एक तरीके से ना देखा जाए तो हेल्थ और हीलिंग पर आ गई। बट मैं फिर भी एक रिस्क लेके आप लोगों के लिए बना रही हूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करिएगा, मुझे भी आप लोग हिम्मत दीजिएगा। और आप अगर आप इस रीडिंग में अच्छा रिस्पांस देते हैं तो ये रीडिंग मैं वीकली जरूर बनाया करूँगी आप लोगों के। मुझे रिस्पांस अच्छा आएगा तो ये रीडिंग मैं कंटिन्यू कर दूँगी चैनल पर बाबा महाराज जी के। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। और बताइए जो मेरे व्यूअर इस समय कनेक्ट कर रहे हैं चैनल से, इस रीडिंग से कनेक्ट करे हुए हैं, इनके बारे में नेचर और आप क्या कहना चाहती हैं, नेचर और आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप नेचर, इनके लिए आज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आप नेचर, इनके लिए आज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आज आप नेचर। प्लीज़ कनेक्ट करिए, प्लीज़ कनेक्ट करिए। सलाद वगैरह खाइए, मैदा छोड़ दीजिए, कार्ड आ गया है। जो लोग सलाद नहीं खाते हैं, सलाद में आप लोग प्याज खा सकते हैं। और सलाद में एक ऑरेंज कलर का गाजर इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि इसमें छपा हुआ है तो मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा टमाटर लेना है, टमाटर की क्वांटिटी हिसाब से। जिन लोगों को कोई अदर प्रॉब्लम हो पथरी वगैरह की, तो वो लोग टमाटर अवॉइड करें। एंड गाजर ले सकते हैं आप, प्याज ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, जितने भी मतलब आपको सलाद में आते हैं, चुकंदर ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में ऐड ऑन करनी है। ये आप लंच में ऐड कर लीजिए, लंच में नहीं कर सकते तो डिनर में आप इसको ऐड करिए। एंड मैदा अवॉइड करिए। देख लीजिए बिल्कुल मैदा के लिए क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। मैदा नहीं खाना है भाई। जो लोग मैदा से बना हुआ चीज़ खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बहुत सारी जो मैदे से रिलेटेड उन चीज़ों को बंद कर दीजिए। अभी स्टॉप करना है आपको। सीधा सीधा मैसेज आ रहा है कि मैदा नहीं लेना है आपको, मैदा नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। सलाद बढ़ाना है आपको। और थोड़ा सा स्प्राउट खाइए, स्प्राउट ऐड करिए अपने खाने में, स्प्राउट ऐड करिए। स्प्राउट जैसे कि आप 4 बजे शाम को ले लीजिए। जो लोग ऑफिस में वो लोग भी घर से ले जा सकते हैं बना के। आजकल बहुत सारे टिफ़न्स ऐसे हैं कि जिसमें आपका स्प्राउट, आपका सैलड एंड कोई फ्रूट्स आप ले जाते हैं ना, तो फ्रेश रहते हैं 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। जिनको नहीं पता है आप लोग ना बर्तन वाली शॉप पर जाइएगा, और आप जब ऐसे बताएंगे तो आपको वो अलग से इस टाइप के टिफ़िन्स आते हैं जहाँ पर 5 से 6-7 घंटे तक फ्रूट्स हमारे फ्रेश रह सकते हैं, सैलड फ्रेश रह सकता है हमारा, है ना। तो ये थोड़ा करिए, ये बढ़ाइए आप अपनी डाइट में। ये मैसेज आ रहा है, नेचर आपसे कनेक्ट कर रही है आज, और नेचर आपको ये मैसेज दे रही है। और मैदा अवॉइड करना है, मैदा से बनी हुई सभी चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर आप घर में भी मैदे का पास्ता वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पास्ता हो गया, एंड बच्चे मैगी पर ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चे क्या, मैंने तो बड़े लोगों को भी देखा है मैगी बड़े शौक से खाते हुए। तो मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज और चाउमीन थोड़ा अवॉइड करिए भाई, अवॉइड करिए। और समझिए इस रीडिंग को, ठीक है ना।
नेचर आपसे आज कनेक्ट कर रही हैं एंड नेचर आपको गाइडेंस दे रही है माय डियर। अब एक लास्ट कार्ड ले रही हूँ, देखने क्या आता है, बताइए लास्ट। अब जो आप खाना खाते हैं ना, देख लीजिए आए जो भी लोग खाना खा रहे हैं, खाना हर कोई खा रहा है, रात का खाना हो गया, लंच हो गया, तो बहुत से लोग खाना कैसे खाते हैं, मतलब रोटी का आपने इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया या इतना बड़ा किसी ने ले लिया, एक ही बार उसमें सब्जी लगाई और ऐसे ले लिया। अगर आप इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के खा रहे हो तो आप कितनी देर तक चबा पाओगे उसको? चबा पाओगे ज़्यादा देर तक नहीं, लॉन्ग टाइम तक आप नहीं चबा पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, उसको निगलने की कोशिश जल्दी फास्ट करोगे, क्योंकि नेक्स्ट निवाला भी आपको लेना है और खाना है ना। तो जो लोग इतना बड़ा निवाला लेके खाते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, नहीं, आपको इतनी बाइट लेनी है, देखो जितने मेरे हाथ देखो, आप इतनी बाइट लेनी, इतने सा छोटा सा रोटी का टुकड़ा, उसमें सब्जी हो, दाल हो, जो भी आप लेंगे, और फिर उसको आप खाएंगे ना, चबाना है जितना हो। इसमें लिखा हुआ है, तभी मैं बता रही हूँ, इमेज देख लो, देखो इसमें एक फीमेल्स है और खा रही है, खाना ही खा रही है वो अभी। उसको आपको टाइम देना है, उसको चबाना है, जितना ज़्यादा आप चबाओगे, जितना ज़्यादा आप चबाओगे ना, तो वो घुलेगा, आप घुलेगा और आपके स्टमक तक जाएगा, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा आपको प्रॉपरली, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं कि हमें वोमिटिंग जैसा लगता रहता है, खाया और ढकारें आती है, खट्टी ढकारें आती हैं, ऐसा लगता है ना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ठीक है, डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ मैं कार्ड की एनर्जी को पिक कर रही हूँ और स्टडी किया हुआ है कार्ड पर पहले, तो इसीलिए नॉलेज अच्छी है। तो कोई भी इस वे में रीडिंग को नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप चबा करके खाएंगे, तो वो खाना क्या होगा, आपके स्टमक में गया। अब हमारे पेट के अंदर भी क्या एक मशीनरी काम करती है, जो हमारे खाने को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन पावर को बढ़ाती है ना वो भाई। तो ऑलरेडी आपने छोटा सा निवाला लिया, आपने चबा चबा के खाया, फिर वो आपके स्टमक में गया। अब हमारी वहाँ पर जो एक मशीनरी है जो काम कर रही है ऑलरेडी, उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए ईजी हो गया। और आपके लिए क्या ईजी हो गया, आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा जरूर आज की रीडिंग कैसी लगी, बहुत डिफरेंट टॉपिक था एंड बाबा महाराज जी की कृपा से ही ये रीडिंग आपको मिली। मैंने अभी तक ये रीडिंग जो है ना क्लाइंट के लिए की थी, लेकिन चैनल पर पहली बार आई है, क्योंकि बड़ा डर लगता है चैनल पर, यूट्यूब की तो पता नहीं कितनी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, बट हिम्मत से आज मैंने कर ही दी है रीडिंग, है ना। टॉपिक मैंने याद चुन लिया। तो ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी एंड फिर हम जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड बहुत जल्दी बाबा महाराज जी की वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा सब्र कर लें और मुझे भी सपोर्ट करें, ठीक है ना। आप लोग की हिम्मत से ही मेरी हिम्मत है और आप लोगों से ही मैं भी चैनल पर बनी हुई हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।